अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा वॉइस क्लियर है? हेलो। मैम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वॉइस क्लियर है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? नो मैम, क्लियर है। ओके। ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम थोड़ा सा रिवाइज करवा तो हमने सीक्वेंस डायग्राम डिस्कस की थी। सीक्वेंस डायग्राम से हमने डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस देखे थे कि हाउ कैन वी ऐड लूपिंग स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एंड हाउ कैन वी add multiple chunks of sequence diagram within a sequence diagram. ठीक है, like we can use the different frames to represent another piece of sequence diagram. Let's suppose अगर हम अपनी जो केस स्टडी है उसको देखें जिसमें हम उसका एक पर्टिकुलर यूज केस अगर हम यूज करें, क्रिएट अ कोर्स सिनेरियो। तो जब हमारे पास कोर्स क्रिएट हो रहा है तो उससे रिलेटेड हाउ कैन वी क्रिएट सीक्वेंस डायग्राम फॉर क्रिएट अ केस सिनेरियो। तो उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली हमें क्या बता रही है? सीक्वेंस डायग्राम जो हमारा सिनेरियो में जो पार्टिसिपेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, हाउ दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। और वो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट होंगे जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट हम किस तरीके से कर रहे होते हैं? थ्रू मेथड पास होके एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास को मेथड पास करेगा और उसके थ्रू दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो एक एंटिटी है हमारे पास, रजिस्ट्रार, देन अ कोर्स फॉर्म, द मैनेजर एंड अ कोर्स इटसेल्फ। सो रजिस्ट्रार का जो हमारे पास एक्टर है वो सबसे पहले क्या करेगा? सेट कोर्स इन्फो। सेट कोर्स इन्फो का मेथड कॉल करेगा ऑफ कोर्स फॉर्म। कोर्स फॉर्म की जो हमारे पास क्लास होगी, ऑनलाइन कोर्स क्रिएट जब हो रहा होगा सबसे पहले फॉर्म फिल होगा। तो फॉर्म फिल के थ्रू आपका रजिस्ट्रार कैसे आइटरेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा कोर्स फॉर्म से थ्रू सेट कोर्स इन्फॉर्मेशन। लेट्स से व्हाट शुड बी द नेम ऑफ कोर्स, कोर्स आईडी क्या होगी, किस टाइम पे ऑफर होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, कोर्स डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन। एंड देन ही विल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। जैसे ही वो सबमिट करेगा इंफॉर्मेशन, फिर क्या होगा? वो सारी इंफॉर्मेशन कोर्स फॉर्म में हमारे पास सबमिट हो जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म में जो बाउंड्री क्लास बनेगी। देन उसके बाद क्या होगा? वो चीज़ आगे फॉरवर्ड होगी आपके पास मैनेजर की क्लास के पास, ऐड कोर्स का मेथड कॉल होगा। यानी कि जो फ्रंट एंड पे आपने इंफॉर्मेशन एंटर की है अपने फॉर्म पे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास बैक एंड पे चली जाएगी ऐड कोर्स। ऐड कोर्स का मेथड जैसे ही को आपके पास
कॉल होगा एड कोर्स का मेथड क्या करेगा, आपके बैकएंड पे जो क्लासेस होंगी, जो लोअर लेवल क्लासेस होंगी, जैसे हमने देखा, उसके थ्रू वो सारा इन्फॉर्मेशन आपकी एंटिटी क्लास में जाएगी विच इज़ अ कोर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया भी था कि जब आप अपने प्रोजेक्ट में भी काम करेंगे तो सबसे पहले आपके पास फ्रंट एंड क्लासेस होगी जो कि आपका फॉर्म व्यू होगा, और जब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसके बैक एंड पे ऑटोमेटिकली क्लास बन जाती है। ठीक है, तो वो आपकी बाउंड्री क्लास होगी, वहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और वो सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू अ मैनेजर क्लास जो आप बटन्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं उसके थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एंटिटी क्लास में स्टोर होगी। और फिर यहाँ पे यही वाला सिनेरियो ऐड कोर्स, जैसे ही आप ऐड कोर्स क्लिक करेंगे वो ऐड कोर्स का मेथड क्या करेगा, वो ऐड कोर्स का मेथड जो आपने फ्रंट एंड पर बाउंड्री क्लास में इन्फो दिया उस सारी इन्फो को आपकी एंटिटी क्लास तक पहुंचाएगा और एक न्यू कोर्स क्रिएट हो जाएगा, और वो न्यू कोर्स आपकी एंटिटी क्लास कोर्स में जाके बैकएंड पे स्टोर हो जाएगा जो एक्चुअल डेटाबेस में एंट्री हो रही होगी। ठीक है, तो ये उस सिनेरियो के लिए एक सीक्वेंस डायग्राम है और इसका ये इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, वी कैन ऐड बाउंड्री क्लासेस विद इन द सीक्वेंस डायग्राम। हम सीक्वेंस डायग्राम में बाउंड्री क्लासेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दीज आर द बाउंड्री क्लास। जरूरी नहीं है कि हमेशा एंटिटी क्लासेस ही रिप्रेजेंट हो आपकी सीक्वेंस डायग्राम में। यू कैन ऑल्सो ऐड बाउंड्री क्लास विद इन अ सीक्वेंस डायग्राम लाइक हियर अ कोर्स फॉर्म। फॉर्म इज बेसिकली क्या है, एक बाउंड्री क्लास है जो कि इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम और यूजर के दरमियान। तो आप उन बाइनरी क्लासेस बाउंड्री क्लासेस को भी अपनी सीक्वेंस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हैं। स्टार्ट में जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स को जो है वो आप गैदर कर रहे होंगे, तो उस फेज में हमारे पास क्या होगा, बाउंड्री क्लासेस को शो करने का पर्पस क्या होगा, इज टू कैप्चर एंड डॉक्यूमेंट द इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अर्ली एनालिसिस फेज में अगर आप बाउंड्री क्लासेस को अपने सीक्वेंस डायग्राम में ऐड करेंगे तो उसका पर्पस क्या है, is to capture and document the interface requirements, not to show how the interface will be implemented. इनिशियल फेज में आप ये नहीं बता रहे होंगे कि वो जो इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, आप सिर्फ कैप्चर एंड डॉक्यूमेंट द इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, उस इंटरफेस पे काम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, सिर्फ उस उन रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए आप बाउंड्री क्लासेस को सीक्वेंस डायग्राम में इनिशियल अर्ली फेज में यूज़ कर सकते हैं। The actual messages from the actor to the boundary class along with their sequencing informations are depending upon the application framework that is chosen later in the development। वो कह रहे हैं कि actual message आपका उस boundary class के through आपकी entity class पे कैसे जाता है, that depend on the application framework कि आपने जो अपनी application design की है उसका structure क्या है। So उस structure के accordingly it's dependent on the structure of the application that how your application will interact different objects within an application when they interact with each other. Thus, they will probably change as more of the how is added to the system। और फिर फर्दर ऑन आप उन बाउंड्री क्लासेस को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि जैसे आपके सिस्टम में आप एनालिसिस हो गया, अब आप डिज़ाइन की तरफ जाएंगे तो और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होंगी आपके सिस्टम में, तो उन चेंजेस को भी आप अपने सीक्वेंस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाद में। इनिशियल में ज़रूरी नहीं है कि जो बाउंड्री क्लासेस आपने क्रिएट किए हों एंड में वही हो सकता है कि वो फर्दर चेंज हो जाए। ठीक है, कि मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ऐसे तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, लेकिन एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि एक्चुअली सीक्वेंस डायग्राम होती क्या है, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टार्ट करनी है कोलैबोरेशन डायग्राम, तो उसके लिए पे हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम का एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो इज ऐड अ कोर्स ऑफरिंग सिनेरियो। उसी केस स्टडी में ऐड अ कोर्स ऑफरिंग वाला सिनेरियो है हमारे पास। उसके लिए हम सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनाएंगे, जिसमें हम बाउंड्री क्लासेस, कंट्रोल क्लासेस और एंटिटी क्लासेस को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्टर है वो प्रोफेसर होंगे। प्रोफेसर हमारी कौन सी बाउंड्री क्लास से इंटरेक्ट करेंगे, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन। सबसे पहले तो प्रोफेसर आपके सिस्टम में लॉग इन करेंगे, तो लॉग इन करने के लिए उनके पास आपके जो एप्लीकेशन है उसका लॉगिन फॉर्म आएगा। कोर्स ऑप्शन, एंटर पासवर्ड, फर्स्ट ही विल एंटर हिज पासवर्ड और फिर विद इन दिस क्लास ही पासवर्ड वेरीफाई होगा। अगर पासवर्ड वेरीफाई हो गया तो फिर वो लॉगिन हो जाएंगे और फिर उनके पास जो जो भी ऑप्शन है रिलेटेड टू कोर्स वो शो हो रहे होंगे। देन ही विल एंटर द सेमेस्टर
फॉर विच ही इज assigning a कोर्स, जिसके लिए वो कोर्स सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वो सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे। और हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि सेमेस्टर हमेशा या तो करंट सेमेस्टर या फ्यूचर सेमेस्टर होगा, क्योंकि प्रीवियस सेमेस्टर तो हो गया ना, उसके लिए अब आप कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे ये कोर्स पढ़ाना है, क्योंकि वो पास हो गया। आप प्रेजेंट में रहते हो या तो करंट सेमेस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं या अपकमिंग फ्यूचर सेमेस्टर के लिए आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर एंटरिंग हिज पासवर्ड, password will be verified. If it is verified, then he will enter the semester, किस सेमेस्टर के लिए वो कोर्स पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, देन ही विल एड एन ऑफरिंग। जैसे एड एन ऑफरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उनके पास क्या होगा, एक डिस्प्ले का मेथड कॉल हो जाएगा, और वो डिस्प्ले का मेथड क्या करेगा, एड अ कोर्स ऑफरिंग की बाउंड्री क्लास पे वो सारी क्लासेस जो है वो शो कर रहा होगा जो ऑफर हो चुकी हैं। दीज आर द कोर्सेज जो इस सेमेस्टर के लिए ऑफर हुए हैं। उसके लिए क्या होगा, एड एन ऑफरिंग, जैसे ही आपके प्रोफेसर अपने जो है वो लॉग इन करने के बाद अपने जो है वो पैनल पर से एड एन ऑफरिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो एक मेथड कॉल होगा जो उस बाउंड्री आपकी बाउंड्री क्लास से आपको दूसरी बाउंड्री क्लास की तरफ ले जाएगा, एड अ कोर्स ऑफरिंग। यानी कि एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें तमाम कोर्सेज जो इस सेमेस्टर में, जो भी सेमेस्टर सिलेक्ट किया गया है, उसमें जो जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो सारे कोर्सेज शो हो जाएंगे। ठीक है, तो वो डिस्प्ले का मेथड क्या करेगा, एड अ कोर्स ऑफरिंग की बाउंड्री क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा, और एड अ कोर्स ऑफरिंग क्लास का जितने भी ऑफर्ड कोर्सेज हैं वो सारे शो हो रहे होंगे। लेट सपोज अब वो डिस्प्ले करने के बाद आपके प्रोफेसर ने एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया, जो कोर्सेज सिलेक्ट शो हो रहे थे उनमें से लेट सपोज मैथ 101 सेलेक्ट कर दिया। देन ही विल कॉल अ मेथड कॉल गेट ऑफरिंग, ये फिर ये जो कोर्स है ये कब कब ऑफर हुआ है। तो फिर हमारे पास बाउंड्री क्लास से डाटा कहाँ निकल के एक मेथड कॉल होगा गेट ऑफरिंग, जो कि बाउंड्री क्लास से निकल के कहाँ ले जाएगा हमें, कंट्रोल क्लास ऑफ प्रोफेसर कोर्स मैनेजर। तो प्रोफेसर का कोर्स मैनेजर कर रहा हो मैनेज कर रहा होगा। तो मैनेजर क्या है, वो ओवरऑल कोर्स की मैनेजमेंट। देन इस कंट्रोल क्लास से गेट ऑफरिंग का मेथड कॉल होगा, और कोर्स की जो एंटिटी क्लास है वहां से इंफॉर्मेशन उठकर आएगी कि दिस इज द कोर्स, कोर्स नेम, ये आईडी है, ईच एंड एवरी डिटेल। और वो कहाँ से आ रही होगी, कोर्स की एंटिटी क्लास। जब ये कोर्स क्रिएट हुआ होगा थ्रू फॉर्म, तो कोर्स क्रिएशन फ्रॉम बाउंड्री क्लास, देन कंट्रोल क्लास के थ्रू आपकी एंटिटी क्लास ऑफ कोर्स में जाके स्टोर हुआ होगा। तो फिर वही कोर्स की एंटिटी क्लास से वो सारी इंफॉर्मेशन शो हो रही होंगी। गेट ऑफरिंग्स और गेट ऑफरिंग्स फ्रॉम कोर्स ऑफरिंग, जो कोर्स ऑफरिंग की एंटिटी क्लास थी उसमें से गेट ऑफरिंग का मेथड कॉल होगा, और उस कोर्स की तमाम ऑफरिंग शो हो रही होगी, उसकी टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वट भी कौन कौन सी आईडीज है। देन प्रोफेसर विल सेलेक्ट ऑफरिंग, सिलेक्ट करेगा कि ये कोर्स है जो मैंने ऑफर करना चाह रहा हूँ कि इस कोर्स को मैं टीच करूँगा। डिस्प्ले ऑफरिंग, उसको तमाम ऑफरिंग्स डिस्प्ले होंगी कि इस कोर्स को ये प्रोफेसर अब तक जो है वो ऑफर कर चुके हैं कि वो पढ़ाना चाह रहे हैं। फिर अगर फर्दर जो है वो प्रोफेसर जो है वो उस कोर्स को पढ़ाना चाह रहा होगा, तो फिर वो क्या करेगा, सेट ऑफरिंग, कि मेरी तरफ से भी एक ऑफर जो है वो फॉरवर्ड हो जाए। देन प्रोफेसर कोर्स मैनेजर का कंट्रोल क्लास क्या करेगी, वो ऐड प्रोफेसर, प्रोफेसर की क्लास को ऐड करेगी कि हमारे पास अब तक इन प्रोफेसर्स की रिक्वेस्ट आ गई है, अब इनमें से हमने किसी एक को फाइनलाइज करना है। जैसे ही ऐड प्रोफेसर का मेथड कॉल होगा, अगर यही वाले प्रोफेसर जिन्होंने लॉग इन किया, जिनके लिए सिनेरियो चल रहा है, उसको अगर आपके जो कोर्स मैनेजर की क्लास है वो ऐड करेगी, देन ऐड प्रोफेसर का मेथड कॉल हो जाएगा, कोर्स में जाके अपडेशन होगी कि दिस इज द प्रोफेसर हु विल टीच दिस कोर्स, एंड देन ऐड प्रोफेसर का मेथड ही कोर्स ऑफरिंग की एंटिटी क्लास में भी जाके उस प्रोफेसर को ऐड कर देगा कि ही इज द प्रोफेसर हु विल टॉच द कोर्स थ्रू आउट द सेमेस्टर। उसके लिए हमने एक सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ किया। व्यू ऑफ पार्टिसिपेटिंग क्लासेस, इस सिनेरियो में जो पार्टिसिपेटिंग क्लासेस हैं, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन की बाउंड्री क्लास, एड अ कोर्स ऑफरिंग की बाउंड्री क्लास, प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की कंट्रोल क्लास, एंड कोर्स ऑफरिंग की एंटिटी क्लासेस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टाइप ऑफ डायग्राम विच इज कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक है, किसी भी सिनेरियो को शो करवाने के लिए, रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेट वे है। अगर आप सीक्वेंस डायग्राम नहीं यूज करना चाह रहे तो यू कैन यूज कोलैबोरेशन डायग्राम इन ऑर्डर टू शो अ पर्टिकुलर सिनेरियो, दैट हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, कोलैबोरेट विद ईच अदर। अगर हम कोलैबोरेट की मीनिंग भी देखें तो कोलैबोरेट के मीनिंग्स जो है वो कम्युनिकेशन, या हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, कोलैबोरेट विद ईच अदर, आप उसमें एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। This type of diagram shows object interaction organized around the objects and their links to each other. वहाँ पे तो हम टाइमली मैनर बता रहे हैं ना, कि पहले सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस डायग्राम में हम सीक्वेंस में बता रहे हैं कि एक सिनेरियो है, तो उस सिनेरियो को सीक्वेंस में कौन सा मेथड कॉल होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस देखें, यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस डायग्राम की बात करें तो हम सीक्वेंस में बता रहे हैं। सबसे पहले लॉगिन होगा, फिर यहाँ से यहाँ एक मैसेज आएगा, फिर यहाँ से यहाँ एक मैसेज जाएगा, यहाँ से यहाँ एक मैसेज जाएगा, फिर इस क्लास से नेक्स्ट क्लास की तरफ हम लेके जाएंगे। तो हम पूरा सीक्वेंस में बता रहे हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम्स ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगी और ऑब्जेक्ट्स की आपस में एक दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन और लिंक बता रही होगी। और वहाँ पे सीक्वेंस ऐसे माइंड में रखना जरूरी नहीं है कि किस सीक्वेंस में कोलैबोरेशन हो रही है। A collaboration diagram contains object drawn as rectangle. कोलैबोरेशन डायग्राम में आप ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, थ्रू वो रेक्टेंगल्स। तो जहाँ पे भी कोलैबोरेशन डायग्राम में आपको रेक्टेंगल्स नजर आए, फौरन आप आइडेंटिफाई कर लें कि दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट शोन एज लाइंस कनेक्टिंग द लिंक्ड ऑब्जेक्ट। और जो आपने रेक्टेंगल रिप्रेजेंट किए उन रिप्रेजेंट अब रेक्टेंगल्स को आप कनेक्ट कैसे करोगे, थ्रू लिंक्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, फ्रॉम वन रेक्टेंगल टू अनदर रेक्टेंगल। मैसेज शोन एज टेक्स्ट एंड, आपके पास जो मैसेज है उनको आप कैसे शो कर रहे होंगे, एज अ टेक्स्ट। जब दो ऑब्जेक्ट्स को आप लिंक करवा रहे होंगे तो लिंक के साथ साथ यू कैन यूज टेक्सचुअल फॉर्म एज वेल, जो मैसेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल को जो लिंक कनेक्ट कर रहा है, वहाँ पे आप टेक्सचुअल फॉर्म में भी मैसेजेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एन एरो दैट पॉइंट फ्रॉम द क्लाइंट टू द सप्लायर। और एक एरो हेड होगा जो ये बता रहा होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट नेक्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है। तो जहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी दैट वुड बी द क्लाइंट, और जिस ऑब्जेक्ट से वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा दैट वुड बी द सप्लायर। सेंडर और रिसीवर वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेट सपोज जो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमेशा क्लास नेम होता है, एंड वी कैन यूज नेम्ड एंड अननेम्ड बोथ ऑब्जेक्ट एज वेल। अगर आपको स्पेसिफाई है कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, सो यू कैन यूज लाइक हियर, जैसे यहाँ पे बी क्लास है और बी क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, माई बी। सिमिलरली वी हैव अनदर क्लास कॉल्ड ए, और उसका हमने अननेम्ड ऑब्जेक्ट यूज किया, लाइक इस ऑब्जेक्ट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है तो एक ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी इसका नेम हमें पता नहीं है, बस एक ऑब्जेक्ट है, अननेम है, अनडिफाइंड है, राइट। ठीक है, तो लिंक लाइन क्या है हमारे पास, दीज आर द लिंक लाइंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक डू वन का मेथड कॉल हुआ जिसका क्लाइंट इज नॉट शोइंग हियर, कि हु इज द क्लाइंट हु इज कॉलिंग दिस डू वन मेथड। हमने सिर्फ यहाँ से स्टार्ट किया कि डू वन का मेथड कॉल हुआ ऑफ क्लास ए। कौन सी क्लास का, ए क्लास का, ये एरो हेड बता रहा है। देन क्लास ए के ऑब्जेक्ट ने फर्दर दो मेथड्स कॉल किए ऑफ अनदर क्लास विच इज क्लास बी, और किसने कॉल किए, ऑब्जेक्ट माई बी ने। क्लास ए से ऑब्जेक्ट माई बी ने दो डिफरेंट मेथड्स कॉल किए, कौन से, उसके क्लास बी के। एंड दीज आर द टू मेथड्स, डू टू एंड डू थ्री। ये वही एग्जांपल है जो हमने सीक्वेंस डायग्राम में भी देखी थी, अगर आपको याद है। तो वेरी फर्स्ट डायग्राम हमने पढ़ी थी सीक्वेंस डायग्राम की, ये वाली, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम सीक्वेंस में बता रहे हैं, वहाँ पे ऐसे सीक्वेंस रिक्वायर्ड नहीं होगी, ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन हम डिटरमाइन नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस डायग्राम है, सेम वही सीक्वेंस डायग्राम है। और इससे रिलेटेड अगर हम कोलैबोरेशन डायग्राम बनाएंगे तो वो कोलैबोरेशन डायग्राम उस तरीके की होगी जो हमने डिस्कस किया। ये कोड था, कोड क्या था, पब्लिक क्लास ए, इस क्लास के अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया प्राइवेट बी, माई बी की क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, माई बी इज इक्वल टू न्यू बी। और इसके डू वन का मेथड है, जो ए का डू वन का मेथड है, उसी डू वन के मेथड के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू दो और मेथड को कॉल कर दिया जो उस क्लास के जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके मेथड है। ऐसे ही करते हैं ना हम, जब कभी हमें कोई मेथड कॉल करना हो तो हम उसके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
तो दिस do2 एंड do3 आर द मेथड्स जो हमारे पास कब कॉल हो रहे हैं, जब इनको एक्सेस करने के लिए वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास एज वेल। और ये do2 और do3 के मेथड कौन सी क्लास में डिफाइन है, इस बी क्लास में डिफाइन है। और इस बी क्लास को एक्सेस करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट के साथ हम इन दोनों मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज द कोड। इस कोड की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरीके से सीक्वेंस डायग्राम, और वही सेम कोड को हम रिप्रेजेंट करेंगे कोलैबोरेशन डायग्राम में लाइक दिस। इसमें सीक्वेंस इज नॉट मैंडेटरी, ऑल मैसेजेस फ्लो ऑन द सेम लिंक। यहाँ पे एक ही लिंक के अंदर हम तमाम मेथड बता रहे होंगे कि अगर इस क्लास ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट की कोई इंटरेक्शन हो रही है और वो इंटरेक्शन थ्रू मेथड्स हो रही है, तो उसी एक लिंक के अंदर हम वो तमाम मेथड्स रिप्रेजेंट करेंगे और डिफरेंट एरो हेड्स। ठीक है, सपोज वी हैव अनदर कम्युनिकेशन डायग्राम, मेक पेमेंट। ठीक है, हमारे पास एक और जो है सिनेरियो है, वो सिनेरियो क्या है, हमारे पास मेक पेमेंट का सिनेरियो है। उसके लिए हम कम्युनिकेशन डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये वही वाली है जो हमने वहां स्पेसिफाई की थी सीक्वेंस डायग्राम में भी। द मैसेज मेक पेमेंट इज सेंड टू एन इंस्टेंस ऑफ अ रजिस्ट्रार। लेट सपोज हमारे पास रजिस्ट्रार की एक क्लास है और रजिस्ट्रार के एक इंस्टेंस, रजिस्ट्रार के एक ऑब्जेक्ट को हम मेक पेमेंट का मेथड सेंड कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं। द सेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड, मीन्स इनिशियल जो सेंडर है वो किस क्लास में इसको सेंड किया वो आइडेंटिफाई नहीं है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक मेक पेमेंट का मेथड कॉल हुआ है एक सेंडर की तरफ से विच इज नॉट आइडेंटिफाइड, और वो मेथड किस कौन सी क्लास को पास हुआ है, रजिस्टर की क्लास के एक ऑब्जेक्ट को। एन इंस्टेंस मीन्स यहाँ पे हमने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम यूज नहीं किया, तो हम अननेम ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। द रजिस्टर इंस्टेंस सेंड द मेक पेमेंट मैसेज टू अ सेल इंस्टेंस, और वो रजिस्टर की क्लास जो है वो क्या करेगी, उसका वही ऑब्जेक्ट मेक पेमेंट का जो मेथड है वो किसको पास कर देगी, सेल इंस्टेंस की क्लास में। द सेल इंस्टेंस क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ पेमेंट, और सेल इंस्टेंस की क्लास क्या करेगी, जो सेल का ऑब्जेक्ट है, क्लास डेफिनेटली हमारे पास सेल है और उसका जो इंस्टेंस मीन्स उसका जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट बना देगा पेमेंट का। ठीक है, और ये सारे अननेम्ड है राइट नाउ। तो इसके लिए कोलैबोरेशन डायग्राम कैसे बनेगी, लाइक दिस। सपोज वी हैव अ मेक पेमेंट मेथड कैश स्टैंडर्ड, याद है इसकी सीक्वेंस डायग्राम में हमने डिस्कस की थी। यस, ये वाला सिनेरियो है, ये इसकी सीक्वेंस डायग्राम है और ये इसका कोड है। लेट सपोज वी हैव कोड पब्लिक क्लास सेल प्राइवेट पेमेंट, पेमेंट सेल की क्लास के अंदर ही हमने पेमेंट का एक रेफरेंस बना दिया, और जो मेथड है मेक पेमेंट का उसमें जो मनी कैश स्टैंडर्ड मतलब कितना कैश स्टैंडर्ड करना है वो एज एन आर्ग्यूमेंट जा रहा है। उस मेक पेमेंट के मेथड के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया पेमेंट की क्लास का, और उस ये जो इंस्टेंस है, जो ये वाला पॉइंट है, द सेल इंस्टेंस क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ पेमेंट। तो जो सेल की क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसके अंदर हमने क्या कर दिया, पेमेंट की क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अब आप पूछेंगे कि सेल का इंस्टेंस कहाँ है, सेल का ऑब्जेक्ट कहाँ है। सेल का ऑब्जेक्ट तब यूटिलाइज होगा जब हम ये मेक पेमेंट का मेथड कॉल करेंगे, और ये मेक पेमेंट का मेथड कौन सी क्लास में डिफाइन है, सेल की क्लास में। तो इस मेक पेमेंट के मेथड को कॉल करने के लिए हमें सेल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, सेल S1 इज इक्वल टू न्यू सेल S1 डॉट मेक पेमेंट। तो जब सेल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, सेल की क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड कॉल होगा, तो ये मेक पेमेंट का मेथड पेमेंट की क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम दोबारा इसकी कोलैबोरेशन डायग्राम में जाते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल की कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होगी, सबसे पहले एक अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट की तरफ से मेक पेमेंट का मेथड कॉल होगा कैश स्टैंडर्ड, जो कि रजिस्टर की क्लास के इंस्टेंस को सेंड हुआ है। रजिस्टर की क्लास क्या करेगी, मेक पेमेंट का ही मेथड कॉल करते वक्त सेल की क्लास से कम्युनिकेट करेगी, और सेल की क्लास क्या करेगी, क्रिएट करेगी कैश स्टैंडर्ड, वो जो हमारे पास पेमेंट की क्लास का जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी ऑफ क्लास पेमेंट। तो उसी सिनेरियो के लिए जो हमने सीक्वेंस डायग्राम बनाई थी, वी कैन डिफाइन कोलैबोरेशन डायग्राम एज वेल।
ये सीक्वेंस डायग्राम है और ये कोलैबोरेशन डायग्राम है। ये कोलैबोरेशन डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम में डिफरेंस सिर्फ ये है कि सीक्वेंस डायग्राम हमें तमाम चीज़ें सीक्वेंस में बता रही होगी, जिस ऑर्डर में उस सिनेरियो में वो मेथड फॉलो हो रहा होगा, जबकि कम्युनिकेशन डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम जस्ट किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू मेथड पासिंग, सिर्फ वो डिटरमाइन कर रही होती है। ठीक है, अगर हमने कोलैबोरेशन डायग्राम में एक क्लास अपने ही क्लास के मेथड को कॉल कर रही है, यूजली ऐसे होता है ना कि हम एक क्लास है उसके अंदर एक मेथड है, वो मेथड अपनी ही क्लास के दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है। तो अगर हमने एक मैसेज अपने ही आपको भेजना है, अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को भेजना है, तो सेल्फ को मेथड को या जो दिस वाली क्लास होती है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कोलैबोरेशन डायग्राम में, लाइक अ दिस लिंक, कि एक ऑब्जेक्ट जिसको कोई मेथड पास हुआ है वो ऑब्जेक्ट अपने आप को ही एक मेथड पास कर रहा है, अपनी क्लास की ही एक और मेथड पास कर रहा है, विच इज अ क्लियर। कंडीशनल मैसेज अगर आपने शो करना है कोलैबोरेशन डायग्राम में, से कंडीशनल मैसेज आप कैसे शो करेंगे, लेट्स सपोज वी हैव अ क्लास फू एंड वी हैव अनदर क्लास बार। फू की क्लास तक आने के लिए एक मैसेज वन कॉल हुआ, फू की क्लास में एक्सेस मिल गया। देन फू से हमें नेक्स्ट क्लास के एक ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंडीशन वन, कंडीशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कलर इज इक्वल टू रेड। अगर कलर रेड हो जाता है देन कैलकुलेट का मेथड कॉल करो, जो कि फू की क्लास से हमें कहाँ ले जाएगा, बार की क्लास से। तो कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट आप इस तरीके से अपनी कोलैबोरेशन डायग्राम में यूज कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैसेजेस, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैसेजेस हैं हमारे पास, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट से दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं या दो डिफरेंट क्लासेस को मैसेज सेंड हो रहे हैं, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट सपोज वी हैव वन क्लास ई जो एक मैसेज सेंड कर रही है, किसको, क्लास ए को। ठीक है, अब क्लास ए से दो मैसेजेस जा रहे हैं हमारे पास, एक क्लास डी पे भी ऑब्जेक्ट जा रहा है और एक बी पे भी जा रहा है। सो एक कंडीशन हमारे पास क्या है, वन ए टेस्ट वन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या करो, मैसेज टू पास कर दो क्लास बी को। सिमिलरली वन बी, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है वन बी का, नॉट टेस्ट वन। अगर ये कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो मैसेज फोर पास कर दो क्लास डी को, यानी कि इन दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा एट ए टाइम। वन ए एंड वन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशनल पार्ट्स। ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। देन अगर बी पे आ गए तो फिर यहाँ से एक मैसेज पास होगा हमारे पास क्लास सी को, और अगर हम डी की तरफ गए तो डी से हमारे पास एक मैसेज पास होगा, मैसेज फाइव का मैसेज कॉल होगा टू द क्लास सी। तो आप इस तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैसेजेस भी अपनी कोलैबोरेशन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास उसके बाद अनकंडीशनल हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारे पास कंडीशनल है ना, कि या तो मैसेज टू पास हो का मेथड कॉल होगा या मैसेज फोर। हम ए पर आ गए, अब क्लास ए पे रहते हुए या तो मैसेज टू एग्जीक्यूट होगा या मैसेज फोर एग्जीक्यूट होगा, डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन मैसेज टू विल बी कॉल्ड और हम ए से बी की तरफ चले जाएंगे। अगर तो हम ए पे हैं और कंडीशन ट्रू नहीं होती, नॉट टेस्ट वन, यानी कि फॉल्स हो जाती है, उसके अगेंस्ट आती है जो कंडीशन आपने दी है, तो फिर मैसेज फोर पास होगा और आप ए से डी की तरफ चले जाएंगे। अब इसके बाद अनकंडीशनल है, डी पे आ गए तो डी के बाद सी पे जाएंगे, और अगर बी पे हैं तो बी के बाद सी पे जाएंगे, दैट इज विदाउट एनी कंडीशन। बी पर आ गए, बी के बाद अब आप डायरेक्ट सी पे जाएंगे, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, कंडीशनल सिर्फ यहाँ पे ए पे, कि यहाँ के इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि अदर इसको बी की तरफ जाना है या डी की तरफ जाना है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है। कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
जी बेटा, जो जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं वो सब आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है ना। अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ सेशन 1 की। जिसका नेम कॉल करूँ वो यहाँ पे अटेंडेंस सेंड कर दे मुझे अपनी। मोहम्मद अवेस, मोहम्मद अरीक, सुहेब रियाज, रिदा फातिमा गिलानी, रिदा फातिमा गिलानी। थोड़ी देर के लिए इन्होंने ज्वाइन की थी मीटिंग जस्ट। रिदा मुकद्दस खान, मोहम्मद आफाक खान, फैजान शहजाद, बिस्मा खान, याहिया हबीब, मोहम्मद अजीम, समीद इकबाल, समीद इकबाल, सैयद काशान अली, ताबीर, मोमल, मोमल, सामा रशीद, मेहरान खान, मोहम्मद फसील रजा, मोहम्मद फसील रजा, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, दीज 9 स्टूडेंट जो अभी प्रेजेंट हैं, अब ये आगे आने वाले अपकमिंग जो सेशंस हैं उसमें भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर नहीं होए तो फिर आप लोगों का जो है वो जो प्रेजेंट मार्क है वो एब्सेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो जब आप ज्वाइन करोगे मुझे ज्वाइन एसपी से ही पता चल जाएगा। अच्छा, मोहम्मद अजीम भी प्रेजेंट है, लगा दी अजीम मैंने आपकी अटेंडेंस। जब मैं कॉल कर रही थी नेम तब कहाँ थे? ठीक है, तो टोटल 10, यहाँ पे तो 15 शो हो रहे हैं मेरे पास। जी फजील रजा आपकी भी लगा दी 64439। रिदा बेटा, तो जब मैं अटेंडेंस कॉल कर रही होती हूँ तब कहाँ होते हैं आप लोग? लगा दिया रिदा आपकी भी मैंने। ठीक है, तो जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी ये सारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट जो प्रेजेंट है वो तो दोबारा रिकनेक्ट होंगे। ठीक है, तो जब आप ज्वाइन करे होंगे तो उसी वक्त फिर मैं आप लोगों की यही अटेंडेंस जो है वो एक्टिव रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस हो गई तो अब नेक्स्ट सेशन में आप लोग भाग जाएं। जो भागेगा उसकी यहाँ से फिर एब्सेंट मार्क हो जाएगी। ओके, दोबारा कंटिन्यू करते हैं वहीं से। यहाँ तक क्लियर है क्लास? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो? जी क्लास सब क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है। लेट्स सपोज अपने कोई कोर्स क्रिएट करना है, या कोर्स जो हमने ये वाली एक सीक्वेंस डायग्राम देखी थी सेट अप कोर्स इन्फो वाली।
क्रिएट अ कोर्स सिनेरियो, ठीक है, ये हमारे पास केस सिनेरियो है। हर चीज़ को हम जो है बिल्कुल जो है वो एक प्रॉपर मैनर में लेके चल रहे हैं कि जो हमारे पास वही सिनेरियोज केस स्टडी को फॉलो करें। उसके लिए जो यूज केस डायग्राम कैसे बनेगी, एक्टिविटी डायग्राम कैसे बनेगी, सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनेगी, और कोलैबोरेशन डायग्राम। अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, ये सीक्वेंस डायग्राम मैंने रिपीट करवाई थी क्योंकि आगे इसी को देख के फिर हम कोलैबोरेशन डायग्राम बनाएंगे। तो ये सीक्वेंस डायग्राम में हम टाइमली मैनर में मेथड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें कि पहले कौन सा मेथड फॉलो होगा, फिर कौन सा, एंड सो ऑन। सो दैट वाज द सिनेरियो सीक्वेंस डायग्राम फॉर क्रिएट अ कोर्स सिनेरियो। अब आपके पास कोर्स क्रिएट हो रहा है, ये सीक्वेंस डायग्राम है। अब हम देखेंगे कि हम इसी सिनेरियो के लिए कोलैबोरेशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। है ना, इसके बाद अगर आपने कोई आइट्रेशन शो करनी है, लाइक कोई लूपिंग कंडीशन यूज करनी है, लूप को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको भी आप कोलैबोरेशन डायग्राम में यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वन स्टैटिक, तो ये स्टैटिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगी और किस कंडीशन पे होगी, आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि 1 से लेकर n टाइम चलेगी। अब n कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 5, so it will be execute till 1 to 5. आइट्रेशन इज इंडिकेटेड विद द स्टैटिक, सो ये जो स्टैटिक है, ये स्टैटिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मल्टीपल टाइम्स ये जो है वो आपके पास एग्जीक्यूट होगा। एंड एन ऑप्शनल आइट्रेशन क्लॉज फॉलोइंग द सीक्वेंस नंबर, और वो कह रहे हैं कि ये जो ये वाला ब्लॉक है ये आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप और मीनिंगफुल बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो ये स्टैटिक अकेले भी जो है वो इनफ होगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि दैट इज अ लूपिंग कंडीशन। ठीक है, नाउ वी हैव कोलैबोरेशन डायग्राम फॉर क्रिएट अ कोर्स सिनेरियो, जिसके लिए अभी हमने सीक्वेंस डायग्राम देखी थी। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी हैव अ रजिस्ट्रार एंड एक्टर, और ये एक्टर क्या कर रहे हैं, आपके पास कोर्स फॉर्म के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करेंगे थ्रू सेट कोर्स इन्फो एंड प्रोसेस मेथड। इन मेथड को एक्सेस करते हुए कोर्स फॉर्म की क्लास का जो है वो एक्सेस करेंगे आपके रजिस्ट्रार। देन यहाँ से एक लिंक जाएगा हमारे पास द मैनेजर क्लास, जो सारी इन्फॉर्मेशन, जैसी बटन क्लिक होगा वो बटन क्लिक, वो तमाम इन्फॉर्मेशन क्या करेगी, आपके जो बाउंड्री क्लास होगी फॉर्म, जो फॉर्म है उससे तमाम डाटा उठाएगी और उसको क्या करेगी, न्यू कोर्स का मेथड कॉल करेगी और आपके कोर्स की क्लास में एंट्री कर देगी। तो ये हमने क्या किया, एंटिटी कंट्रोल और अगेन बाउंड्री क्लासेस को अपनी कोलैबोरेशन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा फौरन ज्वाइन करेंगे हम आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, तो वो जो चीज़ हमने सीक्वेंस डायग्राम बनाई थी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने करके हमने कोलैबोरेशन डायग्राम बता दी। और कोलैबोरेशन डायग्राम में एक ही लिंक काफ़ी होता है, एक ऑब्जेक्ट या एक क्लास से दूसरी क्लास के लिए, और उस एक लिंक पे अगर मल्टीपल मेथड्स हैं तो वो मल्टीपल मेथड्स आप सीक्वेंसिंग 1 2 नंबरिंग करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक एरो हेड होगा फ्रॉम द क्लाइंट टू द सप्लायर, क्लाइंट वो होगा जो मेथड कॉल करेगा, एंड सप्लायर और रिसीवर वो होगा जो उस मेथड को रिसीव कर रहा होगा।